कैसे आया, इसको मैं ज्यादा समय नहीं, ज्यादा देर सुनाऊंगा, क्योंकि गंगा के विषय में आपको जानकारी है। सगर के पुत्रों को तारने के लिए भागीरथ ने गंगा को लाए हैं। इक्ष्वाकु वंश के अंदर सगर नाम के राजा प्रतापी राजा थे, जिनकी 2 रानियां थी। एक के एक बेटा हुआ, दूसरे के 60,000 बेटे हुए। जो अकेला बेटा हुआ उस बेटे का नाम अंशुमान रखा। 60,000 सगर के बेटे हुए। एक बार महाराजा सगर ने सुमेघ यज्ञ रचाया, और अश्वमेघ यज्ञ का मतलब एक घोड़ा छोड़ा जाता है, जो राजा उसको पकड़ेगा उसे युद्ध करना पड़ेगा, हार गया तो वो राज्य उसका हो जाएगा। 60,000 बेटों को और अंशुमान को साथ में भेजा गया। आगे चलकर राजा इंद्र ने अपने कपट से उस घोड़े को छुपा दिया और ले जा करके कपिल मुनि के आश्रम में, जो जमीन के नीचे गर्भ गुफा में तपस्या कर रहे थे। ढूंढते ढूंढते 60,000 बेटे जब पृथ्वी को खोद कर देखा, कपिल मुनि के यहाँ आश्रम में बंधा घोड़ा है, और कपिल मुनि ध्यान में थे। सारे सेना के साथ में कपिल मुनि को मारने के लिए आक्रमण कर दिया। तभी मुनिराज ने अपनी दृष्टि से ही सगर के 60,000 बेटों को भस्म कर दिया। और भस्म करने के बाद अब तो राजा सगर को जब पता चला, तो अंशुमान ने जाकर के महाराजा कपिल मुनिराज के चरणों में क्षमा मांगी और अपने भाइयों के उद्धार का रास्ता पूछा। तब कपिल मुनि ने कहा कि ब्रह्मा के कमंडल में गंगा है, अगर पृथ्वी पर वो गंगा आ जाए और तेरे 60,000 सगर पुत्रों की जली भी भस्म उस गंगा के जल में मिल जाए तो उनका कल्याण हो सकता है। अब ये कथा तो आपने सुनी है, लेकिन यहाँ मैं आपको एक बहुत नई चीज सुनाने जा रहा हूँ। लगेगा कि पहली बार हमने सुनी है। अगर हमारी कोई टीवी पे रोज कथा सुनता है तो शायद उसने सुनी हो, यूट्यूब देखता है तो सुनी हो, लेकिन जो पहली बार कथा सुन रहे हैं लाइव टेलीकास्ट से या सामने बैठकर, आज तक आपको ये पता नहीं कि गंगा और शिव जी का आपस में रिश्ता क्या है। शिव जी ने जटा में गंगा को क्यों धारण किया, ध्यान देना। और ब्रह्मा के कमंडल में गंगा कैसे गई। कई लोगों को तो ये भी पता नहीं होगा गंगा है किसकी बेटी। याद रखना, हिमालय के 2 बेटियां थी, बड़ी गंगा थी, छोटी पार्वती थी। हिमालय के 100 पुत्र थे। सबसे बड़े बेटे का नाम क्रोंच पर्वत था और सबसे छोटे बेटे का नाम मैनाक पर्वत था। पर्वत थे तो इसलिए पर्वत थे। हिमालय के 100 बेटों के पर्वत के पंख लग गए थे। 100 बेटे हंसी हंसी में ऊपर आकाश में जाते और बड़े बड़े महानगरों पर नीचे शाम को बैठ जाते थे, और जहां पर्वत बैठ जाते थे वहां प्रलय हो जाती, समाप्त हो जाती। ब्रह्मा सृष्टि रचते रचते थक गए। हिमालय के 100 पुत्र रोज यही खेल करते थे। ब्रह्मा ने इंद्र से कहा, तुम राजा हो, मेरी सृष्टि की रचना को जैसे करता हूँ, ये हिमालय के 100 पुत्र पर्वत पहले तो आकाश में उड़ते हैं, फिर वो पृथ्वी पर नीचे शाम को बैठते तो सब जीव मर जाते। तब इंद्र को क्रोध आया, तलवार ली और गुस्से में सारे पर्वतों के पंख काट दिए। और जैसे ही पर्वतों के पंख काटे गए, वो पर्वत आज तक नहीं उठ पाए, वही जमीन पर आज तक भी हैं। ध्यान देना। लेकिन 100 पुत्रों में 2 बेटे, सबसे बड़ा वाला पुत्र क्रोंच नाम का पर्वत आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी में जाकर के छुप गया, सो बच गया। सबसे छोटा बेटा हिमालय का मैनाक, वो समुद्र में जाकर के छुप गया। वायुदेव के संपर्क में गया, वायुदेव ने हवा के झोंके से समुद्र में बचा दिया उसे। ध्यान देना, सुंदरकांड में इस मैनाक पर्वत का जिक्र आता है। हनुमान जी जब सीता की खोज करने जाते हैं तो उसी समुद्र के ऊपर से हनुमान जी जा रहे थे, तो मैनाक पर्वत निकलता है। तब मैनाक हो ये श्रमहारी, थकान को दूर करने के लिए, महाराज आपके पिता पवन देव ने मुझे बचाया था, आज मैं आपकी सेवा में आया हूँ।
हनुमान जी ने हाथ तो लगा दिया, सम्मान कर दिया, बोले स्वीकार है, ध्यान देना। पर राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम, वो मैनाक है। और पार्वती जब तपस्या करने गई, कल की कथा में सुनाएंगे, और नारद से पार्वती के साथ में जब गंगा ने शिव जी की महिमा सुनी, तो उस गंगा भी नारी की तरह थी, पार्वती की तरह शरीर था नारी का। उसके मन में भी संकल्प हो गया, गंगा जिसको पति बनाएगी मैं भी उसी की पत्नी बनना चाहती हूं। गंगा ने जाकर के पार्वती के साथ घोर तपस्या करी। जब तपस्या पूर्ण हुई, नारद जी ने आकर के गंगा पार्वती के कानों में कहा, तू जिसको पति बनाना चाहती है, तेरी बहन ने भी उसको पति बनाने का संकल्प करके तेरे साथ में तपस्या की है। नारियों में सारे गुण होते हैं, पर एक गुण बहुत बेकार होता है। एक नारी दूसरी नारी की बड़ाई को कभी भी पसंद नहीं करती है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसी जी ने लिखा है, मोहन नारी नारी के रूपा पन्नेगारी है नीति अनुरूपा। पार्वती को जलन हो गई, जिसको मैं पति बनाना चाहती मेरी बड़ी बहन भी उसी के लिए तपस्या की है। और नारी जब किसी से चिढ़ जाती है, जलन पैदा हो जाती है, तो उस नारी को नीचे गिराने की योजना बनाती है। ध्यान देना, पार्वती ने मन ही मन सोच लिया, आज इस गंगा को मैं इस शरीर में नहीं रहने दूंगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, हो जाएगी मेरे पति से हमेशा के लिए दूरी, हो जाएगी मेरी कामना हमेशा के लिए पूरी। तब महाराज गंगा ने की योजना, पार्वती ने की योजना बनाई। गंगा भोली भाली थी, बोले दीदी तुमने भी तपस्या करी है क्या? बोले हाँ मैंने भी करी। अब देखना, हम दोनों बहनें एक पति की पत्नी बन के दोनों बहन आराम से रहेंगी। हमारे राजा लोग भी कई पत्नियों से विवाह करते हैं। पार्वती बोली अपनी तपस्या तो पूर्ण हो गई, अगर हम दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद ले ले तो हमारा सुहाग अजर अमर बन सकता है। दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद परम सिद्ध है। एक काम करो दीदी, तुम बड़ी हो। गंगा से बोली पार्वती, ध्यान से सुनना, कोई जल्दी से सुनाएगा नहीं तुम्हें, और इन चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। गंगा कैसे भागी निकला है वो कथा तुम जानते, इसलिए मैंने ज्यादा देर नहीं लगाई। पर रहस्य क्या है वो बताता हूं। कावड़ के रूप में गंगा को क्यों जल चढ़ाते हैं? कावड़ी लाना तो बोतल में भर के बैग में रखकर कंधे पे बैग टांग कर लिया, पैदल भी चलो कावड़ी भी ना बनाओ, पर कावड़ से ही गंगा क्यों लाई जाती सुना रहा हूं। महाराज बोले दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद हमें लेना है। दीदी एक काम करो, मैं दुर्वासा जी का ध्यान करके बुलाती हूँ, पर सम्मान तुम्हें करना है। गंगा बोली कैसे सम्मान होता संतों का? बोले जिस पूजा का बचा हुआ जल है इसको मैं तुम्हारे दोनों हाथों में दे दूंगी। जैसे दुर्वासा जी प्रकटे, तुम अपने दोनों हाथों से उनके चरणों पर जल डाल देना, उनके चरण धो करके पूजा कर। गंगा समझ नहीं सकी, तभी पार्वती ने दुर्वासा ऋषि का ध्यान किया। दुर्वासा ऋषि प्रकट हो गए। जैसा पार्वती ने कहा था गंगा ने वैसा ही किया। दोनों हाथ में जल पार्वती ने दे दिया और प्रकट होते दुर्वासा का दूर से ही जल उनके चरणों में फेंक दिया। दुर्वासा ऋषि ने देखा इतना घोर अपमान, इस जंगल की मिट्टी में जल से मेरे वस्त्र खराब हो गए। लगता है ये देवी ज्यादा तपस्या करके अभिमान में भर गई होगी।
ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गई, श्राप दिया, ऐ गंगा, तूने मेरा अपमान किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं। तुझे ज्ञान नहीं कि संत के चरण कैसे धोए जाते हैं। तूने जल डालकर मेरा अपमान किया है, लगता है तुझे जल से ज्यादा प्रेम है। मैं तुझे श्राप देता हूं गंगा, तेरा शरीर ही जल बन जाएगा। अभी और इसी समय नारी रूप से तेरा शरीर क्या बनेगा? जल। ध्यान देना। देवता प्रकट हो गए। दुर्वासा ऋषि से बोले, महाराज इसमें गंगा का कोई दोष नहीं है, ये तो छोटी बहन पार्वती ने बहकाया है ईर्ष्या के कारण, क्योंकि इसने भी शिव जी को अपना धर्म, अपना पति बनाने का संकल्प लिया। जैसे दुर्वासा ने ध्यान करके देखा, वाकई में पार्वती ने बहका करके भोली भाली बहन से अपराध कराया। तभी दुर्वासा ऋषि ने कहा, है पार्वती, तूने इतनी ईर्ष्या से अपनी बहन से इतना घोर पाप कराया। गंगा तो जल बनेगी क्योंकि मेरा श्राप झूठा नहीं होगा, लेकिन पार्वती तुझे भी मैं श्राप देता हूं। तेरा विवाह शिव के साथ होगा, दूल्हा बनकर शिव आएंगे, दुल्हन तू बनेगी, विवाह तो तेरा पार्वती के साथ होगा देवी। लेकिन जहां मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे पति भोलेनाथ से, तेरे गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं। तभी गंगा चरणों में गिर गई, प्रभु उद्धार करो। मुनिराज ने उठाया गंगा को, बोले देवी होनहार से हो गया, जल तो तेरा शरीर बनेगा, पर तेरे इस एक चुल्लू भर शरीर को, जल के शरीर को मैं ब्रह्मा के कमंडल में डालता हूं। ब्रह्मा रोजाना विष्णु भगवान के दाहिने पांव के अंगूठे को धोकर के प्रतिदिन पूजा करेंगे, और गंगा तेरा जल इतना पवित्र हो जाएगा, इतना पवित्र हो जाएगा कि जिंदा रहने वाला व्यक्ति तेरी जल में डुबकी लगाएगा, उसका कल्याण होगा। और मरने के बाद भी अगर मरे हुए व्यक्ति का शरीर की हड्डियां जलेबी राख यदि तेरी गंगा के जल में डाल देगा तो मरने वाला पापों से मुक्त हो जाएगा। जय। और तुझे एक दिन भगवान शिव लीला करेंगे, तू जल के रूप में ही भगवान शिव की धर्म पत्नी बनेगी। अरे वाह, एक आदमी आके बिठा दो। हाँ हाँ, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ बैठ जाओ। अब देर से आने पे जगह तो ऐसे मिलेगी। फिर धामपुर वाले महाराज जब कथा करें तो फिर पंडाल छोटा होना ही है। हरि हरि हरे हरि हरि हरि। समय कम है, कथा को ध्यान से समझना। तुझे भगवान शंकर जल के रूप में धर्म पत्नी स्वीकार करेंगे। पार्वती शरीर से अलग रहेगी, पर जब गंगा तो जल के रूप में सदैव भगवान के सिर पर विराजमान रहेगी। और सिर पर उसी को विराजमान किया जाता है जो सबसे प्रिय होता है। कहावत है ना, भैया सर पे मत चढ़। हाँ, समय आया, भागीरथ ने तपस्या करी, सगर के अंश से मां गंगा पहुंची। शिव ने जटा में धारण किया, बाहर नहीं आई। शिव ने कहा बाहर आओ, बोले वरदान दो, मुझे धर्म पत्नी स्वीकार कर। गंगा से कहा आज से तू मेरी मानस धर्म पत्नी होगी। दूसरा वरदान लिया, जिंदगी में कभी मुझे जटा से अलग मत रखना। शिव ने वचन दे दिया। आखिरी में तीसरा वचन लिया,
बोले तुम्हारे अंश से जब भी संतान पैदा करने की इच्छा होगी तो तुम्हारे अंश से मुझ गंगा के जल से ही पहला पुत्र पैदा होगा। बताएंगे 7वें दिन की कथा में कौन सा बेटा गंगा से पैदा हुआ। इसी तरह सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, भगवान की गंगा आई और ये जो श्रावण का महीना बना, भगवान शिव ने ब्रह्मा विष्णु को 30 दिनों तक लगातार ज्ञान की वर्षा की, श्रवण कराया, ज्ञान की कथा श्रवण कराई। ये पहला श्रावण का महीना शिव जी का 30 दिनों का हो गया। वरदान दे दिया श्रावण का महीना प्रत्येक दिन सोमवार की तरह रहे।